हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल VKMMJ सेंटर। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग प्राचीन इतिहास से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। हमारे वीडियो का आप लोग पूरा देखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। हम लोग देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, किस उपनिषद में उल्लेख है कि कुरु जनपद में कभी ओले नहीं पड़े? अकाल का वर्णन, कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख, उद्दालक अरूढ़ि स्वकेतु वार्तालाप और अद्वैतवाद, इसे पंचम वेद भी कहा जाता है। तो यह किस में उल्लिखित है, किस उपनिषद में? तो पहला है मुंडूक उपनिषद, दूसरा है केनोपनिषद, तीसरा है छांदोग्य उपनिषद और चौथा है तैत्तिरीय उपनिषद। तो इसमें बताना है जिसका उल्लेख ऊपर दिए गए जो कुरु जनपद में कभी ओले नहीं पड़े, अकाल का वर्णन नहीं है, कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख है और उद्दालक अरूढ़ि स्वकेतु वार्तालाप है और अद्वैतवाद ये जो है ये पंचम वेद किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर जो सही होगा वह हो जाएगा तीसरा, छंदोग्य उपनिषद। अगला प्रश्न है, किस उपनिषद में यज्ञ को टूटी फूटी नाव की संज्ञा, सत्यमेव जयते तथा मकड़ी अपना जाल बनाती है, सृष्टि की रचना का उल्लेख है? ऑप्शन 1 है कठोपनिषद, ऑप्शन बी है मुंडूक उपनिषद, सी है प्रश्नों का उपनिषद और 4 है तैत्तिरीय उपनिषद। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वह होगा दूसरा, मुंडूक उपनिषद। इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा मुंडूक उपनिषद। इसके बाद हम लोग देखते हैं मात्र वेद जिसका कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है। ऑप्शन 1 है ऋग्वेद, ऑप्शन 2 है सामवेद, ऑप्शन 3 है यजुर्वेद और ऑप्शन 4 है अथर्ववेद। यानी ऐसा एक मात्र वेद जिसका कोई भी आरण्यक ग्रंथ नहीं है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऋग्वेद होगा, सामवेद होगा, यजुर्वेद होगा या अथर्ववेद होगा? तो ऐसा वेद जिसका कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है उसका नाम जो है वह है अथर्ववेद, यानी कि इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न है चौथा, खड्विश ब्राह्मण है यानी सामवेद जिसमें भूकंप का उल्लेख है, इसका दूसरा नाम क्या है? यानी कि एक जो ग्रंथ है सामवेद और इसमें किसका उल्लेख है कि भूकंप का उल्लेख है और इस ग्रंथ का दूसरा नाम बताना है और इसका षड्विश ब्राह्मण ये जो वेद है इसका नाम सामवेद भी है। तो इसमें ऑप्शन है पहला अद्भुत ब्राह्मण, ऑप्शन बी है टोडय ब्राह्मण और तीसरा है तलवकार ब्राह्मण, चौथा है वंश ब्राह्मण। तो इसमें ऑप्शन जो होगा वो कौन सही होगा बताना है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह हो जाएगा पहला अद्भुत ब्राह्मण जिसमें षड्विश ब्राह्मण इसका दूसरा नाम है सामवेद जिसमें भूकंप का उल्लेख है और इसका दूसरा नाम है। अगला प्रश्न है, प्राकृत भाषा में भारतवर्ष यानी भारतवर्ष का उल्लेख सर्वप्रथम किस अभिलेख में हुआ है? तो इसका ऑप्शन पहला है जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन 2 है हाथी गुम्फा अभिलेख, ऑप्शन 3 है मंदसौर अभिलेख और ऑप्शन 4 है ऐहोल अभिलेख। तो यानी कि भारतवर्ष यानी कि भारतवर्ष का उल्लेख जो सर्वप्रथम हुआ है किस अभिलेख में हुआ है ये बताना है। तो ऐसा अभिलेख जो है उसका नाम है हाथी गुम्फा अभिलेख जिसमें भारतवर्ष का उल्लेख सर्वप्रथम किया गया है। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। प्रश्न छठवां है कि समुद्र के उत्तर में तथा हिमालय के दक्षिण में जो है वह भारत देश है और वहाँ की संतति भारतीय है। भारत के बारे में यह उल्लेख किस पुराण में है? यहाँ पे 4 पुराणों के नाम हैं। पहला है विष्णु पुराण,
दूसरा है मत्स्य पुराण, तीसरा है गरुड़ पुराण और चौथा है भागवत पुराण। तो यह जो कथन है, इस कथन का उल्लेख इन चारों पुराणों में से किस में किया गया है? जो कथन है वह है कि समुद्र के उत्तर में तथा हिमालय के दक्षिण में जो स्थित है, यानी कि कौन स्थित है? भारत देश है। और वहाँ की संतति जो है वह भारतीय है। और भारत के बारे में जो उल्लेख किया गया है, तो यह उल्लेख जो है विष्णु पुराण में किया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा विष्णु पुराण, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कि भारत के बारे में जो वर्णन मिलता है वह विष्णु पुराण में मिलता है, तो इसलिए जो इसका पहला ऑप्शन है वह सही होगा। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 7वां प्रश्न है, सुदर्शन झील के निर्माण का उल्लेख किस अभिलेख में हुआ है? ऑप्शन 1 है हाथी गुम्फा अभिलेख, ऑप्शन 2 है अशोक के अभिलेख, ऑप्शन 3 है नासिक अभिलेख और ऑप्शन 4 है जूनागढ़ अभिलेख। यानी कि सुदर्शन झील के निर्माण का उल्लेख इन चारों लेखों में से किस में किया गया है? तो बताना है किस में है। हाथी गुम्फा अभिलेख में है, अशोक के अभिलेख में है, नासिक अभिलेख में है या जूनागढ़ अभिलेख में है। तो यह जो प्रश्न है सुदर्शन झील का निर्माण का उल्लेख, इसका जो उल्लेख है वह जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। तो इसका ऑप्शन जो होगा चौथा सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न है, किस बौद्ध ग्रंथ के अनुसार राज्य का निर्माण सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के आधार पर हुआ है? ऑप्शन 1 है विनय पिटक, ऑप्शन 2 है सुमंगल विलासिनी, ऑप्शन 3 है सुत्त निपात और ऑप्शन 4 है जातक ग्रंथ। यानी ऐसा बौद्ध ग्रंथ जिसके अनुसार राज्य का निर्माण जो हुआ है सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के आधार पर हुआ है, तो वह किस में उल्लिखित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह तीसरा हो जाएगा, सुत्त निपात, जिसमें सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है और यह बौद्ध ग्रंथ है, इसी के अनुसार पता चलता है। यानी कि यह जो सुत्त निपात ग्रंथ है, सिद्धांत है, यह बौद्ध ग्रंथ है, इसी में क्या है कि राज्य का जो निर्माण है सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के आधार पर हुआ है। तो इसका जो अभिलेख है वह सुत्त निपात नामक बौद्ध ग्रंथ में पाया जाता है, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह तीसरा हो जाएगा, सुत्त निपात। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न है कि किस वेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र, औषधि प्रयोग, धर्म और समाज का वर्णन है? तो ऑप्शन इसका 1 है ऋग्वेद, ऑप्शन 2 है सामवेद, ऑप्शन 3 है यजुर्वेद और ऑप्शन 4 है अथर्ववेद। ऐसा वेद जिसमें जादू टोना के बारे में, तंत्र मंत्र के बारे में, औषधि प्रयोग के बारे में, धर्म और समाज के बारे में वर्णन है, तो उस वेद का क्या नाम है? तो वह वेद जो है अथर्ववेद है। जिस वेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र, औषधि प्रयोग, धर्म और समाज का वर्णन मिलता है उसका नाम है अथर्ववेद। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10वां, कथन ए यूनानी तथा अरबी लेखकों के अनुसार भारतीयों में इतिहास लेखन बुद्धि का सर्वथा अभाव था। कथन बी है कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों में ऐतिहासिक सामग्री का अभाव था। तो ये 2 कथन दिए गए हैं, इनमें सही ऑप्शन बताना है। पहला ऑप्शन है कि दोनों कथन सही है, ऑप्शन 2 है कि दोनों कथन गलत है, ऑप्शन सी है कथन ए सही है तथा कथन बी गलत है और ऑप्शन जो चौथा है वह है कथन बी सही है तथा कथन ए गलत है। तो इस प्रश्न का सही आंसर बताना है कौन सा हो। इस प्रश्न में कौन सा कथन सही होगा? यानी कि कथन ए है यूनानी तथा अरबी लेखकों के अनुसार भारतीयों में इतिहास लेखन बुद्धि का सर्वथा अभाव था और ऑप्शन बी जो है भारतीय जो थे प्राचीन भारतीय ग्रंथों में ऐतिहासिक सामग्री का अभाव था। तो यह ऑप्शन जो है यह गलत है और ऑप्शन जो पहला है कथन वह कथन सही है। तो इसलिए इसका जो तीसरा ऑप्शन है सही हो जाएगा, कथन ए सही है तथा कथन बी
गलत है, तो इस प्रश्न का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए है, इसमें जैसे दो पार्ट दिए गए हैं, मिलान करना है, सुमेलित करना है। तो ए अरण्यक यह किससे संबंधित है, बी उपनिषद किससे संबंधित है, सी जो है वेदांग किससे संबंधित है, और डी पुराण किससे संबंधित है। तो हम लोग जानते हैं कि जो अरण्यक है उसका संबंध किससे है, तो वह चिंतनशील ज्ञान से संबंध है उसका। दूसरा बी है उपनिषद। उपनिषद क्या है कि यह जो है उपनिषद यह दार्शनिक ज्ञान, परम सत्ता, एकेश्वरवाद और इसे वेदांत कहते हैं। तो इसका जो बी है उसका दो सही है। सी जो है वेदांग है। तो वेदांग क्या कहलाता है, वह वेदों को ठीक से समझने हेतु शुद्ध उच्चारण और यज्ञ विधान है इसमें, किसमें, वेदांग में। और चौथा जो है डी जो है इसका पुराण है। तो पुराण जो है इसमें क्या है कि सृष्टि, निर्माण, प्रलय, काल, वंश, राजाओं का चरित्र एवं वंशावलियों का इसमें उल्लेख है। तो इस प्रश्न का जो सही सुमेलित आंसर होगा ए 1, 2, 3 और 4 में। तो हम लोग देखते हैं कि दूसरा जो इसका सुमेलित ऑप्शन है, दूसरे का में ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1 होगा। तो इसलिए इसका जो दूसरा ऑप्शन होगा वह सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 11वें का। यानी कि ये जो सुमेलित होगा, ए का हो जाएगा 3, बी का 2, सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा 1। यानी कि पुराण में क्या है, सृष्टि, निर्माण, प्रलय, काल, वंश, राजाओं का चरित्र और उसकी वंशावली के बारे में बताया गया। तो इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग 12वें प्रश्न पर। त्रिपिटक तथा उसकी विषय वस्तु का मिलान कीजिए। इसमें मिलान करना है, ये भी सुमेलित करने वाला प्रश्न है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो विनय पिटक है, सूद पिटक है और अभिधम पिटक है, यह किससे मेल करता है। तो देखते हैं हम लोग कि ये जो है विनय पिटक, वह बौद्ध संघ के नियम, दैनिक जीवन और उसके आचार विचार, यम नियम के बारे में विनय पिटक में बताया गया है। उसके बाद से जो सूद पिटक है, यह सूद पिटक जो है इसमें क्या है कि यह सूद पिटक जो है यह बौद्ध धर्म के उपदेश हैं इसमें। और उसके बाद से जो है सी अधिधम्म पिटक, इसमें क्या है कि बौद्ध धर्म के दर्शन और सिद्धांत का वर्णन है। इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर किसकी कृति है। यह एक रचना है, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, यह किसकी कृति है। तो ऑप्शन ए है, 1 है दयाल दास का, ऑप्शन 2 है बाकी दास का, ऑप्शन 3 है श्यामल दास का और ऑप्शन 4 है सूर्यमल मिश्र का। तो आयो अंग्रेज मुगल रे ऊपर, यह जो कृति है यह बाकी दास की रचना है। तो इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13वें का ऑप्शन नंबर 2 बाकी दास। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। आज का 14वां प्रश्न जो है इसमें है, मिलिंद पान्हो नागसेन, यानी कि मिंडाडर जो था नागसेन वार्ता, यह पुस्तक कौन सी है और किस भाषा में लिखी गई है। तो इसमें जो ऑप्शन है, पहला प्राकृत भाषा में, दूसरा है पाली भाषा में, तीसरा है संस्कृत में और चौथा है हिंदी में। यानी कि मिलिंद पान्हो जो है नागसेन का की लिखित जो पुस्तक है मिनांडर नागसेन, यह वार्ता है, वार्ता नामक यह पुस्तक जो है यह कौन सी भाषा में लिखी गई है। तो इस पुस्तक की भाषा को बताना है, नागसेन की लिखी हुई यह पुस्तक मिलिंद पान्हो। तो इस पुस्तक की जो भाषा है वह है पाली, यानी कि यह नागसेन की मिलिंद पान्हो जो है किस भाषा में लिखी गई है, तो वह पाली भाषा में लिखी गई है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 का जो सही आंसर होगा वह होगा पाली भाषा, यानी कि
मिलिंद पान्हो जो है पाली भाषा में रचित पुस्तक है। अगला प्रश्न है कि किस ग्रंथ में अयोध्या पर यवनों का आक्रमण तथा माध्यमिका यानी माध्यमिका नगरी जो थी चित्तौड़ पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। यानी कि जो ग्रंथ दिए गए हैं 4 ठो। पहला ग्रंथ है आर्य मंजूश्री मूल कल्प, दूसरा है अष्टाध्यायी, तीसरा है मिलिंद पान्हो और चौथा है महाभाष्य। इन चारों में से कौन सा सही होगा कि अयोध्या के यवनों पर आक्रमण तथा माध्यमिका यानी जो माध्यमिका नगरी थी चित्तौड़, इस पे यवनों का आक्रमण का उल्लेख किसमें मिलता है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा चौथा होगा, महाभाष्य में मिलता है। अगला प्रश्न है ईरानी शासक द्वारा जो दारा था, ईरानी शासक, इसे सिंधु प्रदेश की जानकारी प्राप्त करने हेतु भेजा गया था। किसके द्वारा भेजा गया था? तो ऑप्शन 1 है स्काईलेक्स, ऑप्शन 2 है मिलेट्स, ऑप्शन 3 है हिकेटियस और चौथा है हेरोडोटस। इस प्रश्न में क्या कहा गया है कि ईरानी शासक जो दारा था उसने सिंधु प्रदेश की जानकारी प्राप्त करने के लिए इन चारों में से किसको भेजा था सिंधु प्रदेश की जानकारी के लिए? तो इसमें जो पहला ऑप्शन है स्काईलेक्स को भेजा था, या मिलेट्स को भेजा था, या हिकेटियस को भेजा था, या हेरोडोटस को भेजा था। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जो ईरानी शासक जो था दारा, उसने स्काईलेक्स नामक जो था व्यक्ति, इसको कहाँ भेजा था? जो प्रदेश था सिंधु प्रदेश, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजा था। कहाँ पर? तो स्काईलेक्स को भेजा था। इसका ऑप्शन एक सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए। इसमें सुमेलित करना है। पहला है इसमें ए पृथ्वीराज विजय, इसका बी है हमीद मदमर्दन, ऑप्शन सी है नौशाह सांक चरित है और डी है प्रबंध चिंतामणि। इसको सुमेलित करना है जय सिंह सूरी से, जयानक से, मेरुतंग से और पद्म गुप्त परी से। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है पृथ्वीराज, इसका संबंध जो है वह पृथ्वीराज विजय का संबंध जयानक से है। उसके बाद हमीद मदमर्दन का जो संबंध है वह किससे है? तो वह जय सिंह सूरी से है। उसके बाद जो सी है इसका संबंध नौशाह सांक चरित का संबंध जो है वह किससे है? तो पद्म गुप्त परी से है। और इसका जो डी है प्रबंध चिंतामणि, इसका संबंध मेरुतंग से है। तो इस तरह से जो इसका सुमेलित आंसर होगा ऑप्शन ए 1, 2, 3 और 4 में। तो हम लोग देखते हैं इसमें ए का संबंध 2 से है, बी का संबंध 3 से है। तो इसमें जो दूसरा ऑप्शन होगा इसका वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि किस ग्रंथ में बुद्ध की दैवी शक्ति के स्वरूप का वर्णन है? ऑप्शन 1 है विनय पिटक, ऑप्शन 2 है आर्य मंजूश्री मूलकल्प और ऑप्शन तीसरा है ललित विस्तार और ऑप्शन चौथा है महावंश। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह क्या होगा? ललित विस्तार, जिसमें बुद्ध की दैविक शक्तियों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सिकंदर के साथ नहीं आया था? ऑप्शन 1 है नियार्कस था, दूसरा आस्ट्रियोबुलस था, या तीसरा है आनेसाइक्रिटस था, या चौथा एरियन था। इन चारों में से कौन जो था वह सिकंदर के साथ नहीं आया था भारत में? तो इसमें जो सिकंदर की जीवनी जिसने लिखा है उसका नाम है आनेसाइक्रिटस था, और युद्धों का इतिहास लिखने वाला जो था एरिस्टोबुलस था, और जो सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम एरियन था। तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह चौथा हो जाएगा, जो सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था वह एरियन था।
अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। ऑप्शन इसमें दिया गया है 4 है। पहला है कि नेचुरल हिस्ट्री जो है पिलनी की लिखी हुई है, या एरियन जो है यह इंडिका एरियन के द्वारा इंडिका लिखा गया है, या स्काइलेक्स के का जो संबंध है भूगोल से है, या एरिस्टोबुलस का जो संबंध है सिकंदर का भारत आक्रमण से है। तो इसमें से गलत छांटना है। तो इसमें गलत सुमेलित जो है चौथा ऑप्शन है, एरिस्टोबुलस सिकंदर का आक्रमण इससे संबंध नहीं रखता है। तो आज हम लोगों ने प्राचीन भारत से संबंधित प्राचीन इतिहास से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व किया है। हमारी वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, और पीछे की बहुत सारी वीडियो हैं जिसको जाके आप लोग देखिएगा। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में इस सीरीज के अगले प्रश्नों के साथ। वीडियो आप लोग पूरा देखें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।